दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर किसी एक पुलिस वाले को या कांस्टेबल को प्रमोट करके सीईओ या फिर सब एसपी बनाया जाता है तो ये बातें उसके लिए बहुत ही फ़ख्र करने वाली होती हैं। लेकिन सोचिए किसी डिप्टी एसपी को अगर डिमोशन करके उसे अगर फिर से हवलदार बना दिया जाए, कांस्टेबल बना दिया जाए, तो ये बातें उसके लिए कितनी शर्मिंदगी वाली हैं। ये बातें हुई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश शासन ने एक डीएसपी को वापस से कांस्टेबल बना दिया और वापस से उसे गोरखपुर में पीएसी की 26वीं बटालियन में उसकी तैनाती कर दी गई है। तो आखिर उस डिप्टी एसपी साहब ने ऐसा कौन सा कांड कर रखा था कि उन्हें अब उत्तर प्रदेश शासन को ऐसा करना पड़ा। पूरी बातें अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और ये बातें हर किसी को सुननी और समझनी चाहिए क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में ये पड़ाव आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज़। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। इन साहब का नाम है कृपा शंकर कन्नौजिया। आमतौर पर देखा जाता है कि नौकरी में लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन उन्नाव के इस डिप्टी एसपी जो डीएसपी भी कहा जाता है, इनका डिमोशन करके इन्हें वापस से कांस्टेबल बना दिया गया। इन्हें कानपुर में इन्होंने एक कांड कर रखा था। एक होटल में अपनी एक महिला पुलिसकर्मी के साथ इन्होंने रंगरलियां मनाई थी कानपुर के एक होटल में। मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। तो देखिए, ये पूरा मामला दरअसल है जुलाई 2021 का। ये साहब उन्नाव में तैनात होते हैं, बीघापुर थाने में। इन्होंने अपने ज़िले के एसपी साहब से छुट्टी की एप्लीकेशन दी और कहा कि साहब मेरे घर में कुछ परेशानी चल रही है और परेशानी के चलते मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। एसपी साहब ने सोचा भाई साहब परेशानी सबकी ज़िंदगी में आती है, नौकरी पेशा तो चलता रहता है। उन्होंने छुट्टी सेंक्शन कर दी, साइन वाइन कर दिया और जाओ भाई साहब घर जाओ। अब ये कृपा शंकर कन्नौजिया जो डीएसपी साहब थे, इन्होंने घर का रास्ता नहीं पकड़ा, इन्होंने रास्ता पकड़ा कहीं और का। ये पहुँच गए कानपुर। अपनी एक महिला मित्र यानी एक महिला सिपाही थी जो इन्हीं के एरिया में थाने में एक कार्यरत थी और उसके साथ ये अफेयर में थे। वो भी शादीशुदा थी, ये भी शादीशुदा थे। अब ये लेके कानपुर में जाते हैं और होटल में जैसे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अपना सीएजी नंबर और पर्सनल नंबर दोनों स्विच ऑफ करके मोबाइल रख देते हैं कोने में और शुरू हो जाते हैं। अब इनकी पत्नी इन्हें फ़ोन करती है कि भाई साहब कहाँ हैं, कैसे हैं, हाल चाल क्या है। आमतौर पर सबके घर से फ़ोन आता है, वैसे इनके घर पर भी फ़ोन आना शुरू हुआ। तो इनका फ़ोन नंबर तो बंद था। अब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बीत गए। पत्नी परेशान। पत्नी ने उस ऑफिस में फ़ोन किया जहाँ पर ये काम करते थे, तो थोड़ी परेशान सी दिखी। तो एसपी साहब का नंबर उन्हें दे दिया गया और कहा गया एसपी साहब से बात कर लीजिए आप। एसपी साहब ने कहा कि भाई साहब वो तो छुट्टी लेकर गए हैं घर पे, अभी नहीं पहुँचे क्या। अब पत्नी और परेशान हो गई कि भाई छुट्टी लेकर आए तो पहुँचे नहीं, कहीं कुछ सी बड़ी अनहोनी की आशंका तो नहीं है। मामला पुलिस वाले का था तो पुलिस भी एक्टिव हुई और इनका नंबर जो है सर्विलांस पर डाला गया। तो मालूम चला कि इनका मोबाइल फ़ोन दोनों कानपुर के एक होटल में जाकर स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस अपनी टीम लेकर वहाँ पहुँचती है कानपुर के उस होटल में। सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो मालूम चलता है किसी महिला मित्र के साथ यहाँ पर भाई साहब पहुँचे हैं और गायब वायब नहीं हुए हैं, रंगरलियाँ मना रहे हैं। अब उस होटल के रूम में जब एंट्री मारी जाती है तो भाई साहब वीडियो के साथ प्रॉपर उसे कैप्चर किया जाता है और बहुत बदनामी होती है उस महिला की भी और इन भाई साहब कृपा शंकर कन्नौजिया साहब की भी। कन्नौजिया साहब उसके बाद विवादों में आते हैं और ये मामला चलता है। अब पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब करने के चक्कर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या यूपी शासन या फिर एडीजी साहब ने इन्हें अब वापस से कांस्टेबल बना दिया है कि भाई साहब जाओ और आपने छवि खराब की है, अब वहीं रहो जहाँ से आए थे, जहाँ तुम डिजर्व करते हो। अभी भाई साहब पहुँच गए हैं गोरखपुर 26वीं बटालियन में, यूपी पीएसी के कांस्टेबल के पद पर ये काम कर रहे हैं। आप सोचिए ये वहाँ पर जाकर जहाँ से उठकर ये ऊपर आए थे वहीं से फिर नीचे गिर गए। किसके चक्कर में? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज के समय में देखा जाए तो एक फैशन सा बन गया है। लोग सोचते हैं भाई ये नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन तमाम तरह की कहानियाँ देखते हैं। अब सोचिए कृपा शंकर कन्नौजिया जी जिन लोगों के आगे हुक्म चलाते थे
अब वही लोग कृपा शंकर कन्नौजिया को दिशा निर्देश देंगे, काम करवाएंगे, तो शायद ईगो तो हर्ट होगा ही, सबके अंदर ईगो होता है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य दरअसल ये था, मैं ऐसी कहानियाँ बताता नहीं हूँ आपको, उद्देश्य यही था कि हर किसी को ऐसे काम करने से बचना चाहिए। वैसे आपका पूरे खबर पर क्या कहना है बताइएगा। नमस्ते।